Hello everyone and welcome back to my YouTube channel class. So 11th class, today we will continue our chapter production function and returns to a factor. So class first class में इसके first part में अगर आपने नहीं देखा है तो I will surely put the link into the description box. उसमें आप उस क्लास में हमने समझा था कि इनपुट और आउटपुट ये दो बेसिक चीजें होती हैं जो हमें किसके लिए चाहिए होती हैं, जो हमें प्रोडक्शन के लिए चाहिए होती है. व्हेन इट कम्स टू इनपुट तो इनपुट में हमारे रॉ मटेरियल्स आते हैं एंड व्हेन इट कम्स टू आउटपुट तो आउटपुट में हमारे फिनिश्ड गुड्स आते हैं. और इनपुट में सिर्फ रॉ मटेरियल नहीं, उसके साथ साथ हमारे फैक्टर्स जिनको हम कहते हैं दो तरीके के आते हैं, फिक्स्ड फैक्टर्स एंड वेरिएबल फैक्टर्स, ये हमने पढ़ा. फिर हमने पढ़ा कि व्हाट आर लॉन्ग रन एंड व्हाट आर शॉर्ट रन, और शॉर्ट रन में एक फिक्स्ड फैक्टर होता है, एक वेरिएबल, बट व्हेन इट कम्स टू लॉन्ग रन तो उसमें सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स ही होते हैं. सो वो हमने पढ़ा था फर्स्ट क्लास में. आज जहां हमने खत्म किया था उससे आगे विल कंटिन्यू. तो आज हम पढ़ेंगे टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट. लाइक जब हम अपने इनपुट्स को लगाते हैं और उसके बाद जब हमें आउटपुट मिलता है तो उसको हम इन नाम से जानते हैं. वो टोटल प्रोडक्ट होता है, वो मार्जिनल होता है और वो एवरेज प्रोडक्ट भी होता है. सो व्हाट इज टोटल प्रोडक्ट क्लास? टोटल प्रोडक्ट मींस, जिसको हिंदी की बुक्स में कुल उत्पाद लिखा होगा कि एट लास्ट हमने कितना उत्पादन किया है, दैट मींस कितनी चीजें बनाई हैं. तो क्या होता है टोटल आउटपुट? सम टोटल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर. क्लियर? बिकॉज व्हेन इट कम्स टू लॉन्ग रन, शॉर्ट रन, दोनों में वेरिएबल फैक्टर तो होते ही हैं, बट शॉर्ट रन जो है उसमें एक वेरिएबल फैक्टर होता है और एक फिक्स्ड फैक्टर. तो जितने भी वेरिएबल फैक्टर्स को, लैंड, लेबर, कैपिटल, अंडर लॉन्ग रन, और अगर शॉर्ट रन है तो सिर्फ क्या आएगा क्लास? रॉ मटेरियल एंड लेबर. तो जब हम इन सब चीजों को लगाते हैं उसके बाद जो चीजें हमें मिलती हैं, जो फिनिश प्रोडक्ट हमारे पास आते हैं, उस फिनिश प्रोडक्ट को हम कहते हैं टोटल प्रोडक्ट. क्लियर? और मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है? टू चेंज इन, इट रेफर्स टू चेंज, यहां पे इट रेफर्स और लिख देते हैं, इट रेफर्स टू चेंज इन टीपी. जब हमारे टोटल प्रोडक्ट या कुल उत्पाद में चेंज आता है इन एडिशन टू 1 यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, कि हमने जो भी चीज पहले प्रोड्यूस कर रहे थे उसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट कर दिया, किसके अंदर? वेरिएबल फैक्टर में. तो हमारा जो टीपी है वो कितना बढ़ गया, तो वो होता है मार्जिनल प्रोडक्ट, जिसे हिंदी में कहते हैं सीमांत उत्पाद. और इसको कैलकुलेट करते हैं क्लास टीपी की एक यूनिट से दूसरी यूनिट को माइनस करके. तो ये हमारा फॉर्मूला है टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1, लाइक 1 यूनिट में से दूसरी यूनिट को जब हम माइनस करेंगे. एंड एपी क्या होता है? एवरेज प्रोडक्ट, जिसे हिंदी में कहते हैं औसत उत्पाद. वो बताता है कि फिजिकल आउटपुट पर यूनिट, कि एक यूनिट से ऑन एन एवरेज कितना प्रोडक्शन हम कर पा रहे हैं. तो ये तीन चीजें होती हैं, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट. तो अभी हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं, देन इट विल बी मोर क्लियर कि ये होता क्या है और उसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है. So class, ये L stands for labor, which is our fixed variable factor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. उसके बाद हमारा टोटल प्रोडक्ट आएगा, which is 50, 90, 120, 140, 150, 150 एंड 147. चलिए, तो ये टीपी आपको गिवन है. अब आपको इस टीपी में से एपी और एमपी कैलकुलेट करना है. क्लियर? तो टीपी मींस कि टोटली हमने कितना प्रोड्यूस किया. व्हेन इट कम्स टू एमपी विच इज मार्जिनल प्रोडक्ट, मैं उसका फॉर्मूला यहां पे एक बार फिर से लिख देती हूं सो दैट आपको ध्यान में रहेगा कि क्या फॉर्मूला है इसका. ये फॉर्मूला है टीपी का. एंड एपी, एवरेज प्रोडक्ट, which is equals to TP divided by L, जो कि हमारा वेरिएबल फैक्टर होगा. सो
पहला 50 रहेगा क्लास, बिकॉज माइनस करने के लिए कुछ है नहीं, एक ही यूनिट लगाई हमने वेरिएबल और हमें 50 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो गया। नेक्स्ट इज 40। अब देखो ये क्या बता रहा है कि अगर हमने चेंज किया, चेंज मीन्स एक एडिशनल यूनिट लगाई किसकी, वेरिएबल फैक्टर की, 1 से 2 किया तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट फिर से हम माइनस करेंगे, 120 माइनस 90 इट बिकम्स 30, 140 माइनस 120 इट बिकम्स 20, देन 10, देन 0, देन -3। क्लियर? ऐसे माइनस करके। नाउ एपी कैसे निकलेगा क्लास? एपी कैलकुलेट करने के लिए टीपी को एल से, जो भी हमारा टोटल प्रोडक्ट है उसको हम एल से डिवाइड करेंगे। सो व्हेन 50 इज डिवाइडेड बाय 1 विल गेट 50, व्हेन 90 इज डिवाइडेड बाय 2 विल गेट 45, व्हेन 120 इज डिवाइडेड बाय 3 विल गेट 40, व्हेन 140 इज डिवाइडेड बाय 4 विल गेट 4 3 is 12 and 4 5 is 20, 35, then 30, then 25 and then 21। यस, तो ये हमें मिलेगा हमारा एपी। सो इस तरीके से आपको एग्जाम में सम आएंगे तो आप सॉल्व करेंगे। एंड देखिए कभी कभी क्या होता है क्लास, ये हमें गिवन होगा, टीपी गिवन नहीं होगा, कुछ भी कोई भी चीज आपको नहीं गिवन होगी तो आप उसको कैसे करेंगे। तो चलिए इसको रब करते हैं और देखते हैं कि इफ एमपी इज गिवन टू अस देन हाउ विल कैलकुलेट टीपी। एड ऑन करके 50 में 40 ऐड करेंगे 90 50 में हमने 40 ऐड किया 90, देन अब हम 90 में क्या ऐड करेंगे 30, तो ये हो जाएगा 120 में 120 ऐड करेंगे 140, देन 10 150, देन 0 कोई भी एडिशन नहीं हो रहा 150 एंड देन 3 माइनस करेंगे तो 147। तो आपको पता होना चाहिए बस कि टीपी एमपी एपी क्या है एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन बोथ द ऑल द थ्री। अगर ये क्लियर है क्लास तो इफ एनीवन इज गिवन टू यू, सपोज अब एपी गिवन है और अब आपको कह रहे हैं कि यू हैव टू कैलकुलेट टीपी एंड एपी, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप एपी को एल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे एपी का भी फॉर्मूला लिख लेते हैं, एपी इज इक्वल्स टू टीपी इंटू एल ऑल्सो। AP is equals to TP divided by L and TP is equals to AP into L. If average product is given, 50 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 50, 45 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 90, 40 को 3 से करेंगे 120, 35 को 4 से करेंगे 140, तो anyhow you will be able to solve the sum if you know the relationship between both the all the three. Clear? So एक चीज और है इसमें क्लास की MP क्या कभी नेगेटिव हो सकता है। आपको दिख रहा होगा कि एमपी हमारा -3 आया। व्हाट डज दिस मीन्स कि 3 चीजें कम प्रोड्यूस हुई या क्या हुआ? तो नेगेटिव एमपी ये बताता है कि जब हम अपने वेरिएबल फैक्टर्स को जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, तब हमारा एमपी जो है वो नेगेटिव हो जाता है। एज लाइक अगर आपको इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में समझना है तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट वो क्या है, वो एक तरीके से यही शो करता है, बिकॉज ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है बट फिर भी ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो हर एक पर्सन जो है अपनी जो वर्थ है उसको प्रॉपरली डिवोट नहीं कर पाएगा, अपनी वर्थ प्रॉपरली नहीं दे पाएगा, अपना वो जो उसके अंदर टैलेंट है वो नहीं शो कर पाएगा। तो दैट इज व्हेन एपी टेंड्स टू बी नेगेटिव। तो एमपी नेगेटिव हो सकता है। कब एमपी नेगेटिव होता है? व्हेन वी आर नॉट यूजिंग आवर वेरिएबल फैक्टर्स अप टू द मार्क, व्हेन जो यूजेज है वो प्रॉपरली नहीं हो रहा है। सो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये हमेशा पूछा जाता है, कैन एमपी बी नेगेटिव? तो यस डेफिनेटली इट कैन बी नेगेटिव व्हेन वी आर नॉट यूटिलाइजिंग, जब हम अपने रिसोर्सेज को, जो हमारे वेरिएबल फैक्टर्स हैं उनको हम प्रॉपरली इस्तेमाल नहीं करते हैं, तब हमारा एमपी यानी कि सीमांत उत्पाद जो है 11th क्लास वो नेगेटिव हो जाता है। तो इसी नेगेटिव पॉजिटिव के बेसिस पे इसकी 3 स्टेजेस है। क्लियर? 3 स्टेजेस टू मतलब इनका जो रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप बिटवीन टीपी, एमपी एंड एपी, दैट विल डू इन नेक्स्ट क्लास।
उससे पहले आप क्या करेंगे, इसके सारे जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है आपकी बुक में, कहीं पे आपको एमपी गिवन होगा, टीपीएपी निकालना होगा, कहीं पे एपी गिवन होगा, ये दोनों निकालने होंगे। उससे पहले आप वो सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। एंड इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम यू कैन कमेंट डाउन। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर द डे एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।